हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजुकेट। और आज हम शुरू करेंगे विद द न्यू टॉपिक जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही क्यों? देखो, प्लांट टिश्यूज में टू टाइप्स होते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यूज और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इस वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज समझेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिन्हें कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है। जैसे मान लो मुझे अपनी हाइट को ग्रो करना है, ठीक है? तो कोई भी चीज को हाइट ग्रो करने के लिए, जैसे मान लो मेरी हाइट, मान लो जैसे पहले मैं था, कोई भी ह्यूमन, कोई एक रैंडम ह्यूमन XYZ, वो एक टाइम पे ये थोड़ा अजीब सा बना, वो एक टाइम पे छोटा सा बच्चा होता था, ओके? और फिर अब वो मान लो अब वो इतना बड़ा है, मतलब पहले वो गोदी में लेने के लायक होता था और अब वो औरों को गोदी में ले सकता है, इस टाइप का, है ना? तो जैसे ही इतना ग्रो हो गया, अब आप एक बार खुद बताओ, ये ह्यूमन है और ये ह्यूमन है। अभी वैसे तो ये प्लांट्स में होता है, पर हम ह्यूमन से समझेंगे। एग्जाम्पल, ये जैसे ग्रो हुआ, ये ग्रो हुआ, इसके अंदर 1000 सेल थे, तो क्या इसमें भी 1000 सेल होंगे? नहीं, इसमें जैसे इसकी हाइट इंक्रीज हुई है, इसकी बॉडी की विड्थ इंक्रीज हुई है, इसी वजह से इसमें भी टिश्यूज यानी सेल्स भी तो इंक्रीज होंगे। सिमिलरली कोई भी प्लांट जब बढ़ता है तो बढ़ने के लिए उसमें सेल्स बढ़ाने पड़ते हैं। और सेल्स कैसे बढ़ेंगे? जब पहले एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड होंगे। ये सेल थ्योरी का पार्ट है ना, कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड होता है तब न्यू सेल फॉर्म होता है। ऐसे जितना जल्दी डिवाइड होगा उतना जल्दी कोई चीज ग्रो होगी। तो प्लांट में भी यही होता है, जल्दी जल्दी से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होंगे। इनका एक ही काम होता है, लाइफ लॉन्ग बस डिवाइड करते रहो। ये डिवाइड होंगे, न्यू सेल्स बनेंगे और ग्रो होगा प्लांट। तो ये सिर्फ प्लांट के ग्रोइंग एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे वैसे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जैसे प्लांट है, तो जैसे ये इसका टॉप वाला पार्ट है, इसे बोलेंगे एपिकल। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है साइड से जो विड्थ इंक्रीज होगी, इसे हम बोलेंगे इंटरकैलरी, आई मीन लेटरल। और जैसे ये है, ये जो पार्ट है यानी यहां से इंक्रीज होना, सेंटर से, जैसे यहां पे स्टेम है तो इस स्टेम को इंक्रीज करना, ये वाला पार्ट यहां से बढ़ना। तो जैसे टॉप से बढ़ाता है, ये वाला जो पार्ट है एकदम टॉप कॉर्नर पे, एपिकल बोलते हैं। ये जो है, ये सीधा खड़ा होता है, यानी इसको ऐसे गिर्थ बढ़ानी होती है। गिर्थ यानी प्लांट जैसे चौड़ा होता है ना, प्लांट चौड़ा होता जाता है एज के साथ, तो प्लांट को चौड़ा करता है लेटरल मेरिस्टम। और इंटरकैलरी का काम होता है बीज से ग्रो करना और स्टेम ग्रो करना वगैरह, ये सब। ओके, चलो इसे इरेज कर देते हैं। अब दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग इमैच्योर सेल्स। ये लिविंग सेल्स होते हैं और इमैच्योर होते हैं, जिन्हें हैव गॉट द एबिलिटी टू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। इन्हें पूरी जिंदगी बस डिवाइड ही करना होता है और कोई काम नहीं है इनको। दे हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज। इनके पास एकदम पतली सी थिन सेल वॉल होती है, जो या तो सेल्यूलोज की बनी होगी या फिर हेमिसेल्यूलोज की बनी होगी। अब these cells contain dense but less cytoplasm। ये जो सेल्स है ये बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म है इनके पास, पर उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। अब these cells contain a prominent nucleus। प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रोमिनेंट यानी एकदम अलग दिखने वाला। जैसे मान लो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल मानो एक बार। तो ये जो सेल है इन्हें डिवाइड होना है। अब इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस होगा, हर चीज में, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है सब में सबसे अलग दिखेगा न्यूक्लियस। इसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होगा यानी इनलार्ज्ड होगा, इसीलिए इसको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहा गया है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही आगे बढ़ते हैं, इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। नाउ वील कंटिन्यू विद दिस टॉपिक्स। अब देखो, these cells do not have nucleus। इन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है।
देखो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस हमारी बॉडी में मतलब प्लांट्स के लिए न्यूक्लियस न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, एक्सेस सॉल्ट्स यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर करता है, साथ में फूड स्टोर करता है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, उनको न्यूक्लियस क्यों चाहिए होगा, देखो उन्हें तो कंटिन्यूअसली बस डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही रहना है। अब जल्दी डिवाइड करने के लिए, जैसे मान लो एक छोटी सी चीज है वो आप ऐसे ही तोड़ दोगे, और वही कोई बड़ी चीज है उसे आपको दम लगा के तोड़ना पड़ेगा। हालांकि वो डिपेंड करता है, मतलब एक मान लो एक इतनी सी लकड़ी है उसे आप ऐसे तोड़ दोगे, वही एक इतनी चौड़ी लकड़ी है तो उसको कैसे तोड़ोगे, आप बहुत दम लगाओगे तब जाके भी कहीं टूटेगी नहीं वो इतनी चौड़ी, है ना। देखो इससे हमें क्या पता लग रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे जल्दी जल्दी बस डिवाइड होना है, तो इतनी से एक तो इतना सा हो और एक इतना बड़ा हो। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्पेस लेता है प्लांट सेल्स में, तो उसे जल्दी डिवाइड होने के लिए एकदम छोटी शेप होनी चाहिए उसकी, उसका साइज एकदम छोटा सा होना चाहिए, तब वो जल्दी डिवाइड कर पाएगा। इसी वजह से उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू स्टोर फूड, उसका मेन काम होता है फूड स्टोर करना और एक्सेस सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स भी। इट वुड कॉज हिंड्रेंस इन डिवीजन, हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस यानी एक टाइप से बीच में अटकाव, जैसे वो बीच में एक टाइप से उसे रोक रहा है डिवाइड होने से, वो बीच में परेशानी कॉज कर रहा है। ओके, another reason is the compact shape and size of meristematic tissue। देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं मैंने आपको बताया उनकी एकदम ही कम्पैक्ट शेप होती है, एकदम सारी चीजें आसपास चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से उनमें बिल्कुल इंटरसेल्युलर स्पेस ही नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच हैव टू डिवाइड एंड दैट टू वेरी फास्ट, उन्हें जल्दी जल्दी डिवाइड करना होता है ना, और वो ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करना और कुछ नहीं करना उनको। सेल्स डू नॉट स्टोर फूड मटेरियल, अब देखो उनको फूड मटेरियल क्यों स्टोर करना है, इसी वजह से तो उनके पास वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना, डिवाइड करने के बीच में वो खाना थोड़ी खाएंगे, वो कुछ उन्हें जरूरत थोड़ी पड़ेगी उसकी। These cells do not have intercellular spaces, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती, एकदम कंपैक्टली पैक्ड होते हैं ड्यू टू देयर कंपैक्ट शेप, एकदम आपस में पिचके हुए सेल्स होते हैं एकदम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यही काम है, बस डिवाइड करना, बस वो अलग अलग पार्ट्स पे सिचुएटेड होता है, वो जहां सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बाय।